आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्या 19 से 28। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनियम से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए, किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनाबस के साथ डेरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियम होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफुलिया पहुँचे और पेरगे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहां से वे नाव पर सवार होकर अंताकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए ईश्वर की कृपा मांगी थी जिसे उन्होंने अब पूरा किया था। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। वे बहुत समय तक वहां शिष्यों के साथ रहे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन अध्याय 14 पद संख्या 27 से 31। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको ये कहते सुना, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बताया जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, हम यहाँ से चलें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। आखिर ये शांति है क्या जिसे हम ढूंढने का प्रयास करते हैं? हम सभी दिन भर के अथक परिश्रम से थक कर चूर हो जाते हैं और थोड़ा विश्राम चाहते हैं, पर यीशु इस विश्राम या इस तरह के शांति की कामना नहीं करते। ये शांति हमें हमारे तकलीफों, कठिनाइयों से अलग नहीं करती है और न ही हम अपनी जिम्मेदारियों से आजाद कर दिए जाते हैं, बल्कि खींचती शांति हमें अपनी बुलाहट और अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन से प्राप्त होती है। संत पौलुस ने यीशु की बुलाहट को स्वीकार करते हुए उनके सुसमाचार के प्रचार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली थी। इसलिए जब कभी भी जिम्मेदारियों के मद्देनजर उन्हें प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा, वे घबराए नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाए गई थी उनके शांति का राज। ठीक उसी प्रकार की शांति यीशु ख्रीस्त को भी प्राप्त थी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के वहन के लिए क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। आज हम मनन करें, हमारी शांति की परिभाषा क्या है? किस प्रकार के शांति की तलाश हम कर रहे हैं? आमीन।